हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुग्रोन। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने से हमें क्या फायदा है? हमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इजीली विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू, और हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारा लेवल क्या है, क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं और थ्योरी पढ़ने के बाद अप्लाई करना जरूरी होता है। तो आज मैं आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आप थ्योरी को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को अपन को पढ़ना है, ठीक, क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाती है अगर अपन चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है साइनोबैक्टीरिया। तो देखो, साइनोबैक्टीरिया इसे आप और बोल सकते हो BGA। क्या बोल सकते हो? ब्लू ग्रीन एल्गी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। और आप सभी जानते हो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कराता ब्लू ग्रीन एल्गी ने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसको आपने कहाँ पे क्लासिफाई किया है, किसके अंडर आपने क्लासिफाई किया है? ऑप्शन देखते हैं। क्या प्रोटिस्टा के अंदर, प्लांटी के अंदर, मोनेरा के अंदर, या एल्गी के अंदर? देखो, साइनोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये मत करना आप कि एल्गी नाम आ रहा है तो आप एल्गी को टिक कर दो, ये बिल्कुल गलत है, ये आंसर गलत है। देखो, नाम भले ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, पर ये एल्गी का मतलब जो लास्ट में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये एल्गी के मेंबर है, एल्गी के इसमें इंक्लूड होता है क्लासिफिकेशन में, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना आप। तो डी ऑप्शन तो कट गया क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एल्गी में नहीं आएगा, ठीक है। और ये प्लांट तो है नहीं, तो इसको भी काट देते हैं। अब देखते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा में से। तो प्रोटिस्टा क्या था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था जब अपन ने चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो मैंने आपको बोला था प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। और बीजीए तो ये नहीं है, तो बीजीए आएगा मोनेरा में। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके, वेट अ मिनट, क्लियर करना जरूरी है। तो हमने क्या देखा, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम से एल्गी है, एल्गी में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, एल्गी में नहीं आएगा। प्रोटिस्टा ये नहीं होता, प्लांटी तो बिल्कुल नहीं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा। तो साइनोबैक्टीरिया इज क्लासिफाइड एज या फिर अंडर मोनेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट विच आर डी सिमिलर इन साइज टर्म्ड इज। देखो, यहाँ पे आपको पूछा है कि अगर दो गैमेट है जिनकी साइज जो है डिसिमिलर है, जैसे मान लो एक बड़ा है, ठीक है, एक छोटा है, तो ये दो डिसिमिलर गैमेट से इनका फ्यूजन होना है। अब इनका फ्यूजन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? तो देखो, ध्यान से सुनना। अगर सिमिलर होते हैं, जैसे ये एक गेमेट है, ये एक गेमेट है, और दोनों का फ्यूजन हो रहा है, दोनों सिमिलर है, तो इसे हम कहते हैं आइसोगेमी, ठीक है। पर यहाँ पे आपको क्या पूछा है? डी सिमिलर। तो आइसोगेमी तो होगा ही नहीं, आइसोगेमी तो कट चुका है, ठीक है, क्योंकि आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो जब आइसो नहीं होगा तो क्या होगा? एन आइसो, सीधी सी बात है। जब सिमिलर नहीं होगा तो डी सिमिलर होगा, और डी सिमिलर मतलब एन आइसो। तो आंसर जाएगा एन आइसोगेमी। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, कि दो गेमेट का फ्यूजन हो रहा है, दोनों डी सिमिलर है, ठीक है। अगर सिमिलर होते तो जाता आइसो, क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक। पर ये है डी सिमिलर, डी सिमिलर है, तो आंसर जाएगा एन आइसोगेमी। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले मैं मार्क करता हूँ। देखो, यहाँ पे पूछा है आपको, होल्ड फास्ट स्टेप एंड फ्रंट कंस्टिट्यूएट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। यहाँ पे आपको पूछा है कि होल्ड फास्ट स्टेप और ये फ्रंट, ये सब किसी में मिलेंगे आपको? क्या ये रोडोफाइसी में मिलेंगे, क्लोरोफाइसी में मिलेंगे, या फियोफाइसी में मिलेंगे, या सभी में मिलेंगे? तो देखो, सभी में मिलने का तो कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। और रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी, ठीक है। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, और पियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन, रोडोफाइसी मतलब रेड, और पियोफाइसी मतलब ब्राउन। तो आंसर जाएगा पियोफाइसी। आपको इतना सा याद रखना है, होल्ड फास्ट आपको देखना है, और जब कभी भी आप होल्ड फास्ट देखोगे तो आपको सीधा याद रखना है पियोफाइसी, क्योंकि एनसीईआरटी में जहाँ पे आपको डायग्राम्स दे रखे हैं वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि पियोफाइसी में एक डायग्राम आपको दे रखा है जहाँ पे ये नीचे की नेमिंग करी हुई है इस तरह से, होल्ड फास्ट।
तो जब अपन चैप्टर एक बार रिकॉल करेंगे वन शॉट में तो मैं आपको बता दूंगा उस डायग्राम को भी अच्छे से। वैसे सर ने बताया रखा है यहाँ पर आपको, एजुग्रोन चैनल पे सर ने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपको सीधा आंसर देना है PO5C। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैलस लेवल है, ठीक है, मतलब रूट स्टेम लीव्स नहीं है, थैलस है एक। थैलस लेवल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये क्लियर कर ले अपन कि रूट नहीं है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, तीनों यहाँ पे एब्सेंट है। ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। ठीक है, इट्स शो राइजोइड एंड इट्स हैप्लोइड। It need water to complete its life cycle because the male gamete are motile। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसको पानी की आवश्यकता है, पानी की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये इसकी लाइफ साइकिल को पूरी तरह से सही कर सके। लाइफ साइकिल चलानी है तो पानी जरूरी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कीवर्ड पकड़ना है। क्या वर्ड पकड़ना है, कीवर्ड। देखो, इट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इट इज थैलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बात बताओ, टेरिडोफाइटा तो यार वेल डेवलप्ड है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म उससे भी वेल डेवलप्ड है, और मोनोकोट की तो इतनी वो है ही नहीं कि वहाँ गेमेट वेमेट का सीन हो, तो मोनोकोट तो नहीं जाएगा। जिम्नोस्पर्म वेल डेवलप्ड है, ये भी नहीं जाएगा। टेरिडोफाइटा में भी होती है रूट स्टेम लीव, ये भी नहीं जाएगा। आंसर जाएगा ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा ब्रायोफाइट्स। ध्यान रखना, अगर आपको कोई पूछे कि वाटर नीड है फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसके गेमेट्स भी मोटाइल है, जिसका थैलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब किसके बारे में बात हो रही है, सब बात हो रही है ब्रायोफाइटा के बारे में। आपको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हो जाए थोड़ी सी, क्या स्लाइड गंदी हो जाती है, पर समझाना जरूरी है। ए प्रोथैलस इज, अब आपको पूछा है कि प्रोथैलस क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें टेरिडोफाइटा फॉर्म होता है बिफोर थैलस डेवलप्स। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं अपन, और क्या दे रखा है यहाँ पे। क्या दे रखा है आपको, एक सेकंड मार्कर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है एक गेमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, एक गेमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि टेरिडोफाइटा में बनता है। ठीक है, एक गेमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, उसे हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर, उसे हम कहेंगे प्रोथैलस। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रोथैलस का सिंपली मीन आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार मैं मार्कर और कर लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे से बता देता हूँ। प्रोथैलस का सिंपली मीन है, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है, ए गेमेटोफाइट फ्री लिविंग द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे आपको पूछा है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन। तो सेलुलोज तो तीनों में है, सेलुलोज 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 तीनों में है। चाहे क्लोरोफाइसी ले लो, चाहे फियोफाइसी ले लो, चाहे रोडोफाइसी ले लो, सेलुलोज तो तीनों में ही है। आपको पूछा है सेलुलोज और पेक्टिन ये किसकी सेल वॉल में मिलता है, किसकी सेल वॉल में मिलता है सेलुलोज और पेक्टिन। तो क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, पहला ऑप्शन है ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, दूसरा ऑप्शन है ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी, तीसरा ऑप्शन है रेड एल्गी। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि सेलुलोज और पेक्टिन, तो हमें इतना पता है यार कि सेलुलोज तो तीनों में होता है, तो फिर अब करें क्या। तो ध्यान रखना, सेलुलोज के साथ यहाँ पर होता है पेक्टिन। ठीक है, तो पेक्टिन किसके पास होगा सेलुलोज के साथ, पहले वाले में क्लोरोफाइसी में, और क्लोरोफाइसी को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। तो आंसर जाएगा फर्स्ट, ग्रीन एल्गी इज द राइट आंसर। ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको हो चुका है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है मैनीटोल इज रिजर्व फूड मटेरियल इन। आपसे पूछा है कि मैनीटोल किस में रिजर्व फूड मटेरियल है। आपको ऑप्शन दे रखा है, क्या वो ग्रीन एल्गी में है, ब्राउन एल्गी में है, रेड एल्गी में है, या फिर सभी में है। तो देखो सभी में तो एक जैसा जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो होता नहीं है, तो ये तो गया ऑप्शन। ठीक है, अब कोई भी कभी भी आपको पूछे कि मैनीटोल, तो आपका आंसर जाना चाहिए ब्राउन एल्गी। क्या आंसर जाना चाहिए, ब्राउन एल्गी। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो पीओफाइसी। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी या फिर पीओफाइसी, तो आंसर जाएगा ब्राउन एल्गी। तो मैनीटोल जो है रिजर्व फूड होता है ब्राउन एल्गी में। अगर यहाँ ब्राउन एल्गी नहीं पीओफाइसी होता तो एक ही बात है, समझ रहे हो ना, एक ही नाम।
तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। उससे पहले हो जाए तो आप सब क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज माय मार्क, हियर इट इज। तो यहाँ पे आपको पूछा है विच इज करेक्ट अबाउट कैल्प्स। कैल्प्स के बारे में आप क्या जानते हो, कौन सी बात कैल्प्स के बारे में आपको यहाँ पे सही में बताई गई है, मतलब सच है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको कि 100 मीटर इसकी हाइट होती है और ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इसकी हाइट जो है 100 सेंटीमीटर होती है और ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इसकी हाइट 100 मीटर होती है और ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर होती है और ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल। तो देखो ध्यान से सुनना। केल्प्स की अगर मैं बात करूं तो 100 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 100 मीटर का होता है, काफी बड़ा होता है केल्प्स। ठीक है। और केल्प्स इंक्लूड होता है पीओफाईसी के मेंबर में। किस मेंबर में? पीओफाईसी मेंबर में। तो आप सभी जानते हो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, पीओफाईसी मतलब ब्राउन एल्गी। तो 100 मीटर का प्लांट है केल्प्स, जो कि ब्राउन एल्गी में इंक्लूड होता है, जो कि पीओफाईसी में इंक्लूड होता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो आप। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है क्या ये 100 मीटर का होता है? बिल्कुल ये 100 मीटर का होता है। क्या ये एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का? बिल्कुल हमने देखा कि ये पीओफाईसी का एग्जाम्पल है, मतलब ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो केल्प्स के बारे में हमें दो बातें पता लगी कि केल्प्स जो है ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है जिसकी हाइट होती है 100 मीटर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि एल्गी रिप्रोड्यूस बाय। हमें पूछा है कि एल्गी किस किस तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। पहला दे रखा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा दे रखा है क्या वो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों से कर सकता है। तीसरा दे रखा है बोथ ए एंड बी। और चौथा दे रखा है आपको कि एल्गी कांट रिप्रोड्यूस। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि एल्गी कांट रिप्रोड्यूस। तो ऐसा तो होता नहीं है, एल्गी रिप्रोड्यूस तो करता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत है। आपको पहले ही पूछा है कि एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फिर आपको बोल रहे हैं एल्गी कांट रिप्रोड्यूस। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एल्गी तो रिप्रोड्यूस करता है। एल्गी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी, सेक्सुअल से भी, एसेक्सुअल से भी रिप्रोडक्शन करता है। तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए में दे रखा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन में दे रखा है सेक्सुअली भी एसेक्सुअली भी। कौन? एल्गी। तो एल्गी सेक्सुअली भी करता है एसेक्सुअली भी, इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ एंड बी। ठीक है। नाउ चलते हैं फर्दर अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। उससे पहले हो जाए थोड़ी साफ सफाई। साफ सफाई जरूरी है, एच सर के साथ हो तो साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है चूज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट खोलने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना और ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना। मेरे साथ तुम भी सॉल्व कर रहे हो, मैं अकेला सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम भी सॉल्व कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है। चल चलते हैं अपन। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ऑल ग्रीन एल्गी आर मोटाइल। तो देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्पाइरोगायरा। क्या मैं बता रहा हूँ? स्पाइरोगायरा ये ऐसा एल्गी होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है मेरे भाई। स्पाइरोगायरा इज नॉन मोटाइल। ठीक है। तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है कि सारे ग्रीन एल्गी मोटाइल होते हैं। नहीं 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 नहीं, सारे ग्रीन एल्गी मोटाइल नहीं होते भाई साहब। स्पाइरोगायरा का क्या? स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी है, फिर भी वो नॉन मोटाइल है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि सारे ग्रीन एल्गी मोटाइल होते हैं। गलत 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 गलत, क्योंकि हमें बताया कि स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल है। स्पाइरोगायरा ग्रीन ग्रीन एल्गी है पर वो नॉन मोटाइल है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि ग्रीन एल्गी डू नॉट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या ग्रीन एल्गी को वाटर नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए? तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। ग्रीन एल्गी रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये बात ध्यान रखना। तो ग्रीन एल्गी, एक तो पहली बात हमें क्या पता लगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड। हमें पता लगा कि ग्रीन एल्गी में एक तो पानी की बेहद ज़रूरी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है ग्रीन एल्गी में। दूसरी बात हमें पता लगी कि सारे ग्रीन एल्गी जो है मोटाइल नहीं होते, क्योंकि जो ग्रीन एल्गी है स्पाइरोगायरा वो एक्चुअली में नॉन मोटाइल है। ये दोनों बात हमें पता लगी। हमें पूछा है करेक्ट ऑप्शन, तो अभी तक के दोनों ऑप्शन तो गलत है। तो साफ सफाई करते हैं और बाकी के दो ऑप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है।
अब दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, क्या दे रखा है, एक सेकंड चलते हैं, चलो। ऑप्शन नंबर सी में अपने को दे रखा है कि स्पायरोगायरा आर एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे यार, अभी तो अपनी बात हुई कि स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, ठीक है। और अपनी बात हुई थी स्पायरोगायरा नॉन मोटाइल, ये रहा ऑप्शन की स्पायरोगायरा नॉन मोटाइल होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, ये सी ऑप्शन गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये ब्राउन एल्गी का नहीं है भाई, ये ग्रीन एल्गी का मेंबर है स्पायरोगायरा, ठीक है। और डी सही क्यों हुआ? क्योंकि स्पायरोगायरा नॉन मोटाइल है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, आपको पूछा था करेक्ट ऑप्शन, आंसर जाएगा डी। तो इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। अच्छे से अच्छी कंडीशन, मतलब गंदी से गंदी कंडीशन ले आओ आप तो भी सर्वाइव कर लेंगे, अच्छी में तो सर्वाइव करेंगे ही, ठीक है। तो इस प्लांट के प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं और वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। कितनी बेकार कंडीशन लाओ, ये वेल अडेप्टेड होते हैं। दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्स। द ग्रुप इन रेफरेंस इज। अब आपको इतना सारा दे दिया है थ्योरी में और आपसे इतना सा पूछा है कि ये ग्रुप जो है किसमें आएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहला ऑप्शन क्या है अपने पास, मोनोकोट। तो यार मोनोकोट, एक मोनोकोट में इतनी सारी वो थोड़ी ना होगी खूब बातें कि वो एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सरवाइव कर ले, नहीं। तो मोनोकोट में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मोनोकोट तो आंसर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगला ऑप्शन है डाइकोट। क्या डाइकोट में इतना सब होगा क्या? बिल्कुल नहीं यार, ये तो स्टार्टिंग की है। देखो ऐसे स्टार्टिंग हुई थी, आपको याद हो तो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म आया था, जो कि वेल डेवलप्ड है। तो मोनोकोट में नहीं होगा ये सब, ना डाइकोट में होगा, ना टेरिडोफाइटा में होगा, ये होगा जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि ये वेल अडेप्टेड थे, ठीक है। हालांकि इसके बाद एंजियोस्पर्म थे, पर जिम्नोस्पर्म भी वेल अडेप्टेड थे। तो आंसर जाएगा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सर्वाइव कर ले, जो डिप्लॉयड हो, वो कौन है, जिम्नोस्पर्म। और एक बात और मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। जिम्नो मतलब नेकेड होता है, ठीक है। जिम्नो मतलब क्या होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो यहाँ पे क्या होता है, जिम्नो स्पर्म में नेकेड सीड होता है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि नेकेड सीड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो नाम में ही आंसर है बेटा, जिम्नो स्पर्म। जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड, ठीक है। एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया मैंने आपके, चलो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है द एम्ब्रियो सेक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको पूछा है जो एंजियोस्पर्म है आपका, ठीक है, उसका जो एम्ब्रियो सेक है वो कितनी सेल, कितने न्यूक्लियाई से मिलके बना है। तो ध्यान रखना, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, ऐसे हमेशा याद रखना, 7C8N, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई से मिलके बना है हमारा एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेक। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक बार साफ सफाई हो जाए, ठीक है। तो पहले अपन ने देखा स्पायरोगायरा नॉन मोटाइल, ये बात बिल्कुल सही थी, क्वेश्चन नंबर 10 में अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखा स्किम कंडीशन पर सर्वाइव कर जाए, तो आंसर दिया अपन ने जिम्नोस्पर्म। उसके बाद अपन ने देखा कि एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो से कितने सेल कितने न्यूक्लियाई से, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं और आपको गलती नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। देखो, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, हमें क्या बोल रहा है ये कि डिप्लॉयड नंबर मतलब 2n, डिप्लॉयड मतलब 2n इक्वल टू 36, इसने हमें बोला। व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। तो इसने हमें बोला कि अगर डिप्लॉयड 2n इक्वल टू 36 है तो एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे। अब आधी जनता क्या करती है, जहां हल्की सी कैलकुलेशन आई बायो में, आधी जनता हाथ खड़े कर देती है, आधी जनता बोलती है कि बाद में देखेंगे, और कुछ बच्चे होते हैं जो ध्यान से पढ़ते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते एक्चुअली, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ट्रिकी होते हैं। अभी मैं आपको 1 सेकंड में इसका आंसर बता दूंगा, आप बोलोगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। आपको अपन डाटा क्या दे रखा है, सबसे पहले डाटा लिख लो। आपको डाटा दे रखा है 2n इक्वल टू 36, ठीक। तो ये बात हमें क्वेश्चन से ही पता लग गई कि 2n इक्वल टू 36। देखो यहाँ पे लिखा है कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इक्वल टू 36, तो हमने लिख लिया
डिप्लॉइड का मतलब 2n और 36 हमें दे रखा है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि एंडोस्पर्म में आपको क्रोमोसोम नंबर बताने हैं। तो आप सभी को पता है, जिससे नहीं पता वो सुन लो, कि एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ठीक, और अगर आपको यहाँ पे मैं n की वैल्यू निकालने को कहूँ तो आप निकालोगे 36/2, दैट इज 18। ये आप वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो n इक्वल टू आ गया यहाँ पे 18। अब इस n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि हमें पता है कि एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। और जब मैं इसमें पुट करूंगा तो 3 × n की वैल्यू कितनी है? 18 और 18 3 ज़ा 54 और आपको आंसर आ जाएगा 54। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, पर बच्चे डरते हैं क्योंकि जहाँ भी बायोलॉजी में हल्का सा न्यूमेरिकल टाइप आ जाता है, वहीं बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको पूछा है कि प्रोटोनिमा क्या है। ठीक, तो देखो काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है अगर जिसको याद नहीं रहता कि प्रोटोनिमा क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको एक ही लाइन याद करवाऊंगा और वही लाइन आपको याद रखनी है। आपको सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो, प्रोटोनिमा आपको पूछा है कि प्रोटोनिमा क्या है। ये एक हैप्लॉइड है एंड फाउंड होता है मोजेस पे। इतना सा आपको याद रखना है। ये डिप्लॉइड तो है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ये क्या है? एक्चुअल में हैप्लॉइड होता है। ठीक, और यहाँ पे लिखा है कि हैप्लॉइड तो है पर टेरिडोफाइटा में मिलता है। तो भैया टेरिडोफाइटा में तो प्रोटोनिमा का कोई काम धंधा ही नहीं है। तो हैप्लॉइड है और फाउंड होता है मोजेस में। ठीक है, तो हैप्लॉइड है, फाउंड होता है मोजेस में। कौन? प्रोटोनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको पूछा है कि द जाइंट ट्री सिक्वोया ये काई में मिलता है आपको। तो देखो, कैल्प्स अलग चीज है, जाइंट ट्री अलग चीज है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है कि जाइंट ट्री आपको कहाँ पे मिलता है। पहले सारे ऑप्शन पढ़ेंगे अपन, फिर डिसाइड करेंगे। एक बार मैं साफ सफाई कर देता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं कुछ रहा है तो नहीं किया साफ सफाई के दौरान अपना। ठीक, तो अपने को पता है ये क्वेश्चन हो जाएगा 54 आंसर आएगा, बड़ा इजी है। प्रोटोनिमा मैंने आपको बता दिया हैप्लॉइड है और फाउंड होता है मोजेस पर। उसके बाद मैंने बात करी कि जाइंट ट्री जो सिकुआ है, अब ये कहाँ पे मिलता है, कौन किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या क्या ऑप्शन है। क्या ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है? कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आकर। क्या ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है? क्या ये टेरिडोफाइटा का है, फ्री फंड का है, या फिर क्या ये एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखना, जो टॉलेस्ट ट्री है वो एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। तो एक बात और पता लगी कि जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल कौन हुआ भाई। यहाँ पे हमने देखा द जाइंट ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप क्लियर है सभी को। ये तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अपन वापिस चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल एल्गी आर हैप्लोन्टिक। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। फ्यूकस इज डिप्लोन्टिक, बिल्कुल सही बात। और 5 स्टार वाला पॉइंट है कि फ्यूकस जो है डिप्लोन्टिक होता है। कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि डिप्लोन्टिक कौन, हैप्लोडिप्लोन्टिक कौन, हैप्लोन्टिक कौन। तो वहां पर ये ऑप्शन में आपको जरूर दिखेगा फ्यूकस। फ्यूकस जो होता है डिप्लोन्टिक होता है। ठीक है, आपको अगला ऑप्शन दे रखा है एक्टोकार्पस, और आपको यहाँ पे बोला है कि एक्टोकार्पस डिप्लोन्टिक होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखना, करेक्ट ऑप्शन आपको पूछा था, करेक्ट ऑप्शन सिर्फ क्या जाएगा, फ्यूकस जो है डिप्लोन्टिक होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका। व्हाट इज ट्रू फॉर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लिए क्या सही बात यहाँ पे लिखी है। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक, या ब्रायोफाइट्स जो हैं पहले एम्ब्रियोफिटिक है, एवेस्कुलर है, नॉट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये बात मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये जो है सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं थे। ब्रायोफाइट्स थे वो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं थे, क्योंकि अभी तो ये बने हैं। देखो, एल्गी, फिर आया ब्रायोफाइटा। ठीक, इसके बाद तो भी टेरिडो है, जिम्नो है एनजीओ है। तो अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है बनना, तो ये सक्सेसफुल होंगे भी कहाँ से। और ब्रायोफाइटा को तो पानी भी चाहिए फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो नॉट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, बिल्कुल सही बात है। ये एवेस्कुलर है, मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एवेस्कुलर से मेरा क्या मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों एब्सेंट होंगे, उन्हें हम बोलेंगे एवेस्कुलर। ठीक,
ये ब्रायोफाइट्स जो हैं फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक भी हैं, अभी अभी इनमें एम्ब्रियो डेवलप हुआ, फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक है, एवेस्कुलर है, नॉट ए सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो आंसर जाएगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो एक बार इरेज कर देते हैं। अपन ने देखा जिम्नोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट ट्री मिलता है, फिर अपन ने देखा करेक्ट ऑप्शन अपन को बताना था, तो अपन ने देखा फ्यूकस जो है डिप्लॉन्टिक है, फिर अपन ने देखा ब्रायोफाइट्स के लिए सही बात, तो फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक है, बिल्कुल सही है। एवेस्कुलर है, मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है एब्सेंट होते हैं। नॉट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, बिल्कुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है। तो सारे ऑप्शन सही है रिगार्डिंग टू ब्रायोफाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पूछा है, एक सेकंड मार्कर ऑन कर लूँ मेरा। आपको पूछा है यहाँ पे व्हाट इज ट्रू अबाउट साइकस, साइकस के बारे में आप क्या जानते हो, साइकस के बारे में क्या सही है, ये आपको पूछा है। ठीक है, आपका है ये क्वेश्चन नंबर 18 आज का। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है कि साइकस मोनोशियस है। नहीं भाई, ये तो पाप हो जाएगा। ध्यान रखना कि साइकस जो है हमेशा डायोशियस, याद रखना, अब साइकस होते ही डायोशियस है। ठीक है, अगला ऑप्शन है क्या साइकस की स्टेम जो है ब्रांच्ड होती है, ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि साइकस की स्टेम जो है अनब्रांच्ड होती है। तो साइकस के बारे में हमें दो बात पता लगी कि साइकस जो है डायोशियस है और इसकी जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? अनब्रांच, मतलब वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी देखो आप, कि साइकस जो है डायोशियस है और साइकस की स्टेम जो है अनब्रांच्ड होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपके लिए, कि साइकस जो है डायोशियस है और इसकी स्टेम जो है अनब्रांच्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ट्रू फॉर टेरिडोफाइट। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि टेरिडोफाइटा जो है सोइल बाइंडर है, बिल्कुल सही बात है। टेरिडोफाइटा में एडवेंशियस रूट होती है, ये भी ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि टेरिडोफाइटा में एडवेंशियस रूट होती है। टेरिडोफाइटा को हम सोइल बाइंडर बोलते हैं, और टेरिडोफाइटा वेस्कुलर होते हैं। वेस्कुलर से मेरा क्या मतलब है? वेस्कुलर से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रिप्टोगेम है। क्रिप्टोगेम से मेरा क्या मतलब है? क्रिप्टोगेम से मेरा मतलब है हिडन सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो है हिडन होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइटों में हमने क्या देखा कि सोइल बाइंडर होते हैं, इनको हम सोइल बाइंडर कहते हैं। ये वैस्कुलर होते हैं, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है प्रेजेंट होता है। ये क्रिप्टोगेम होते हैं, मतलब यहाँ पे हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवेंशियस रूट जो है प्रेजेंट होती है, और एडवेंशियस रूट जो है फॉल्स रूट होती है, बात ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन है, एडवेंशियस रूट आर फॉल्स रूट। तो टेरिडोफाइटा के बारे में अपन ने आज ये सब जाना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हेटेरोस्पोरी सबसे पहले किस में डिस्कवर्ड हुई? और ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, मेरा नाम है शुभम गुप्ता, नहीं पता वो ध्यान ले कि मेरा नाम है भाई शुभम, तो मुझे बोलते हैं एस जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे एस भी आ रहा है, यहाँ पे जी भी आ रहा है, तो भैया एस जी सर बोलते हैं, तो एस भी आएगा जी भी आएगा, ही सही। तो यहाँ पे भी एस आएगा, यहाँ पे भी जी आएगा। अब ये बताने का क्या रीजन था मेरा, क्योंकि यहाँ जो सेल्विनिया है और सेलिजलेनिया में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेलिजलेनिया था या सेल्विनिया था, मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन देखो, सेल्विनिया, सेलिजनेलिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे एस जी सर आ जाए, जहाँ पे एस भी आ जाए, जी भी आ जाए, वही अपना ऑप्शन आंसर सही है। यहाँ पे एस भी है, जी भी है, मतलब सेलिजलेनिया था। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरी सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई सेलिजनेलिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्लाइड क्लियर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे। डायोशियस सिस्टम अनब्रांच्ड, ट्वेल्व अंडर भी है, वेस्कुलर भी, क्रिप्टोगेम भी, एडवेंचर्स रूट भी, ऑल आर करेक्ट। हेट्रोस्पोरी सबसे पहले एस भी है, जी भी है, एस जी सर, मतलब सेलिजनेलिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे लीव्स आर वेल एडेप्टेड, क्या बात है, और यहाँ पे टैप रूट मिलती है। जो टैप रूट होती है ना, ये भाई ये टू रूट सिस्टम होता है। टैप का मतलब होता है ट्रू, क्या होता है टैप का मतलब? ट्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीव्स जो है वेल एडेप्टेड है, और ये जो है टैप रूट सिस्टम है, पर यहाँ पे ओवेरी जो है एब्सेंट है। इसमें ओवेरी एब्सेंट है पर वो ट्रू रूट है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाना चाहिए जिम्नोस्पर्म। ठीक है,
तो इसका आंसर तो मैं क्लियर हो गया, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पे पूछा था ओवेरी आर एब्सेंट, और जहाँ भी आपको बोलते ओवेरी एब्सेंट है, टैप रूट मिलती है और लीव्स जो इसकी वेल अडेप्टेड है, तो आंसर जाएगा आपका जिम्नो जिम्नो जिम्नो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉलेस्ट ट्री। कैच तो 100 मीटर था हमने देखा था, और सिक्विया हमने देखा था ये टॉलेस्ट ट्री होता है, और बहुत एंड भी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो सिर्फ 100 मीटर ही है, हेल्प्स तो, और ये कोई ट्री है नहीं, और नन ऑफ देम तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सिक्विया दे रखा है। अभी हमने देखा था ऊपर कि सिक्विया इज द राइट आंसर, तो 23 का आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दे रखा है यहाँ पे, उससे पहले मार्कर ऑन कर लूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, विंड पोलिनेशन अकर्स इन, कहाँ पे विंड पोलिनेशन होगा। क्या वो ग्रासेस में होगा, क्या वो सारे जिम्नोस्पर्म में होगा, क्या वो कुछ जिम्नोस्पर्म में होगा, क्या वो ए और बी दोनों में होगा। तो देखो, विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। आपको 12th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, 12th क्लास की बायोलॉजी की, तो वहाँ पे आपको एक चैप्टर दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो वहाँ पे ये लाइन लिखी भी हुई है कि विंड पोलिनेशन जो है ग्रासेस में मिलता है। ठीक है, तो विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है फाउंड इन ऑल जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना मेरे भाई कि जिम्नोस्पर्म में विंड पोलिनेशन होता है, सारे जिम्नोस्पर्म में विंड पोलिनेशन होता है, तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू। अब ब्राउन एल्गी का कलर क्यों है, किसकी वजह से है, तो ध्यान रखना प्यूकोजैंथीन, प्यूकोजैंथीन की वजह से ब्राउन एल्गी का कलर है। ठीक है, द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू, हम उसे ब्राउन एल्गी क्यों कह रहे हैं, वो ब्राउन कलर का क्यों है, क्योंकि वहां पे है प्यूकोजैंथीन। एक और पिगमेंट होता है, जेंथोफिल भी होता है, ठीक, याद रखना आप, जेंथोफिल भी होता है, प्यूकोजैंथीन भी होता है, दोनों की वजह से होता है ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर। नाउ नेक्स्ट, अगार, और ये अगार तो बहुत अच्छा कल्चर मीडिया होता है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट भी होता है अगार। ठीक है, अगार क्या है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ठीक, तो खैर वो बात काम की नहीं है। अपन को यहाँ पे पूछा है कि अगार आपको काई से मिलेगा, तो चलो देखते हैं सारे ऑप्शन। क्या अगर आपको लेमिनेरिया से मिलेगा, प्रोफाइरा से मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या अगर आपको ये सारगासम से मिलेगा, या अगर आपको मिलेगा केलिडियम से। तो ध्यान रखना, अगर मिलेगा गेलिडियम से। ठीक है, अगर आपको कोई अगार पूछे कि अगर आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको बोलना है गेलिडियम, या फिर आपको ऑप्शन में होगा मराइन एल्गी, मेरीन एल्गी बोलते हैं वैसे, मराइन मेरीन, मैरीन एल्गी, कुछ लोग मराइन भी बोलते हैं, मेरीन भी बोलते हैं, तो मैरीन एल्गी से मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा गेलिडियम से। कौन, अगार, और अगार एक मस्त सोल्डिफाइंग एजेंट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि पाइनस की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो पाइनस की लाइफ साइकिल जो होती है डिप्लो हैप्लोन्टिक होती है। अब देखो, कई जगह आपको डिप्लोन्टिक भी मिलेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से, अगर सिर्फ ऑप्शन में डिप्लोन्टिक है तो अपन को डिप्लोन्टिक टिक करना है, पर अगर ऑप्शन में डिप्लो हैप्लोन्टिक भी दे रखा है तो आपको टिक करना है डिप्लो हैप्लोन्टिक को, आपको प्रीफर करना है डिप्लो हैप्लोन्टिक को। तो पाइनस की लाइफ साइकिल कैसी हो गई, डिप्लो हैप्लोन्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मराइन एंजियोस्पर्म इज, आपको यहाँ पे पूछा है कि कौन सा मराइन एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको ये पूछा है कि मराइन एंजियोस्पर्म किसका है, तो हाइड्रिला, स्नेरिया नहीं, आपको सीधा से याद रखना है मराइन है, एंजियोस्पर्म है कौन, जोस्टेरा। ठीक है, तो जोस्टेरा की अगर मैं बात करूँ तो जोस्टेरा एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है जो कि मराइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, और यहाँ पे आपको पूछा है, वेयर इज माय मार्कर, यहाँ पे आपको पूछा है सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर, बेचारा के साथ बिना किस्मत वाला है जिसके सेक्स ऑर्गन ही यूनिसेलुलर है। ठीक है, एंड नॉन जैकेटेड, तो वो कौन है, क्या वो एल्गी है, क्या वो ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, या टेरिडोफाइटा। तो देखो, सबसे पहली बात, यूनिसेलुलर बोल रहा है, तो भैया ब्रायोफाइटा नहीं, जिम्नो भी नहीं, टेरिडो भी नहीं, आ गया आंसर एल्गी। सीधी सी बात है, एक वर्ड पकड़ लिया, आंसर आ गया। क्योंकि हमें पता नहीं नॉन जैकेटेड जैकेटेड, हमें मतलब नहीं, हमें पता है कि यूनिसेलुलर, तो ब्रायोफाइटा तो कतई ना, ना जिम्नोस्पर्म और ना ही
टेरिडोफाइटा। ठीक है, आंसर जाएगा एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन, लेक्चर खत्म होने वाला है, काफी खुशी हो रही होगी आपको। तो फाइनल क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया इज मेड अप ऑफ। स्पोरोफाइट जो है रिक्सिया का, कोई रिया नहीं बोलेगा इसको, रिक्सिया ही है। ठीक है, इसका मेड किससे बना होता है? क्या वो फूड सीटा कैप्सूल से होता है? क्या उसमें सीटा और कैप्सूल होता है? क्या उसमें फूड और कैप्सूल होता है? तो हम बोलेंगे नहीं। ध्यान रखना, जो स्पोरोफाइट होता है रिक्सिया का, वो बना होता है सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल से। किससे बना होता है? सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल से बना होता है स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है ये, कि स्पोरोफाइट जो है रिक्सिया का वो काई से बना है। तो आपको याद रखना है सिर्फ कैप्सूल कैप्सूल कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो है रिक्सिया का सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल से बना। ठीक है, आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि मैं 30 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर आपका कवर करा सकूं। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे आंसर कीज दे रखी है। ठीक, आप आंसर की से मैच कर सकते हो, अरेंज करी हुई आंसर की, फर्स्ट का सी, सेकंड का सी। क्योंकि अगर मैं लाइन से लिख देता पहले ही तो आप पहले ही आंसर पढ़ लेते, तो फिर आप सोल्व नहीं कर सकते मेरे साथ। ठीक है, तो मेरे साथ सॉल्व करना ज़रूरी था, एक एक ऑप्शन को समझना ज़रूरी था। अपन ने आज अच्छे से एक एक ऑप्शन पढ़ा है, समझा है, और अपन ने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें अपन ने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की। ठीक है, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो ये था प्लांट किंगडम और उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। और रिवीजन करते रहो बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स आर। थैंक यू।